किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा ये काम कर देना, भैया मेरा ये काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता। माताजी सो सुरेखा बबन राव बिटकरे, मुकाम पोस्ट मेडशी, तहसील मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। गुरुजी, मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गर्भाशय में 18/12/2022 को कैंसर की गठान बताई थी। बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था 4th स्टेज का कैंसर है, ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन कर भी देंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो। सुरेखा बबन राव बिटकरे, मुकाम पोस्ट मेडशी, तहसील मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में दिखाया, कैंसर की गांठ बताई, दर्द बहुत होता था गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था 4th स्टेज का कैंसर है, ठीक होना मुश्किल है। सब कुछ हम दवाई लेकर वहां से आ गए और अब विचार करा ऑपरेशन करा भी लेंगे और 4th स्टेज का है, कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर को दिखाकर वापिस आए, दवाई लेकर आए, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई खाना प्रारंभ करा, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्री शंकर को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की कृपा से आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। हमने ठीक 3 महीने बाद वापिस वही कैंसर हॉस्पिटल में, टाटा मेमोरियल में माँ को दिखाना प्रारंभ करा। जैसे ही जांच कराना प्रारंभ हुई, जांच करते से ही कैंसर समाप्त हो चुका था। इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। शिव तत्व है, उसको जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, हवाई जहाज बना के भेजा हो। 7 समंदर पार मेरे भोले बाबा का दरबार, धन्य हो। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया हवाई जहाज पे लिखा है, ठीक है। मैं रितेश मल्ल, गांव तेलहारा, जिला अकोला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हवाई जहाज बहुत जोरदार है भाई, है बाबू। जिला अकोला से हूँ। भोले बाबा बहुत ही समस्या मिटाते हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बहन सो शीतल भंडारी अभी 4 सालों से ऑस्ट्रेलिया में है। 5 महीने पहले वह इंडिया आई थी। जब उनका थायराइड चेक करवाया तो वो ज़्यादा प्रमाण में मिला। थायराइड की बीमारी एक ऐसी बीमारी है गुरुदेव जो ठीक नहीं होती है। मेरी माताजी और परिवार वाले पिछले 2 साल से आपकी शिवपुराण कथा सुन रहे हैं। तो मेरी माताजी ने औषधि के रूप में सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आई थी। वो रुद्राक्ष जल में गलाकर शंकर जी को पानी चढ़ाकर मेरी बहन को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र चढ़ी हुई, उसको खिलाना प्रारंभ करा। जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने को तैयार हुई तब उसकी जांच कराई तो उसका थायराइड कम हो चुका था। थायराइड की बीमारी थम चुकी थी, पर थायराइड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। गुरुदेव, मेरी बहन के साथ में मेरी माँ ने बेलपत्री को सुखाकर उसका चूरा बनाकर पॉलीथीन में रखकर दे दिया। साथ में जो रुद्राक्ष मेरी माँ सीहोर से लेकर आई थी, वो रुद्राक्ष भी उसको रखकर दे दिया। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर मेरी बहन ने कई दिनों तक वो बेलपत्र का चूरा जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ था उसको खाया और रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उसका थायराइड वहाँ ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर के हिसाब से समाप्त हो चुका था। अब थायराइड की गोलियां उसकी बंद हो चुकी थी। अब ठीक है वो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय
नमस्तु। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो, उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है, उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए रावण कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उमाखंड में लिखा है वेद व्यास जी ने, केवल भागवत कथा सुनोगे तो पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। सारी पुराणे सुनोगे सबका उद्धार हो जाएगा। केवल वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है, सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुंवारा चले गया हो, कथा सुनने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है, मोक्ष हो जाता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गर्भ में 2 महीना 4 महीना 6 महीना का बच्चा चले जाता है। आप में से कई माताएं, आपके मायके में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके गर्भ में बच्चा था, 2-3 महीने का चले गया, 4 महीने का चले गया, 6 महीने का चले गया। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई कुंवारा चले गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, जन्म लेने के बाद 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल 20 साल 21 साल कुंवारी अवस्था में मर गया। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गाँव में, खेड़े में, नगर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुंवारी अवस्था में चले गया होगा। उस गांव का व्यक्ति अगर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने गांव में जाता है, उसके शरीर की जो हवा चलकर निकलती है, उसके शरीर से जो हवा टच होकर जाती है, उस गांव के कुंवारी अवस्था में मरे हुए को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। ये वो शिव महापुराण